हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कवरेज। और आज हम देखने वाले हैं बाजार में बोलने वाले वाक्य यानी कि मार्केट स्पीकिंग सेंटेंसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट में कैसे इसमें कन्वर्सेशन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ। पहला हमारा सेंटेंस है, ये कितने का है। अगर हमें पूछना है किसी भी चीज़ के बारे में, उसका भाव कितने का है, तो हम उसे इस तरीके से पूछेंगे कि हाउ मच डज दिस कॉस्ट। कैसे पूछेंगे? हाउ मच डज दिस कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप मुझे छूट देंगे। यानी कि जब हम छूट देने के बारे में पूछते हैं तो इंग्लिश में उसे इस तरीके से पूछा जाता है कि कैन यू गिव मी ए डिस्काउंट। कैन यू गिव मी ए डिस्काउंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं कुछ फल खरीदना चाहता हूँ। यानी कि जब हम कुछ खरीदना चाहते हैं जैसे फल या सब्जी, तो उसके बारे में कैसे पूछेंगे हम कि आई वुड लाइक टू बाई सम फ्रूट्स। आई वुड लाइक टू बाई सम फ्रूट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि कृपया 1 किलो सेब तोल दीजिए। जब हम क्वांटिटी बताते हैं किसी भी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की, तो उसे इस तरीके से बोला जाता है प्लीज वेट ऑन वन प्लीज वेट 1 किलो ऑफ एप्पल्स। प्लीज वेट 1 किलो ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ये केले ताज़ा लग रहे हैं। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं अपने साथी से या घर वालों से कि हाँ ये केले ताज़ा लग रहे हैं, तो उसे ऐसे बोला जाएगा इंग्लिश में कि दिस बनानाज लुक फ्रेश। दिस बनानाज लुक फ्रेश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आपके पास ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। अगर हम ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में पूछते हैं तो कैसे सेंटेंस बनता है, डू यू हैव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। डू यू हैव ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए। जब हमें कोई भी चीज़ की आवश्यकता है जैसे टमाटर या फ्रूट्स की, तो हम उसे ऐसे बोलते हैं आई नीड हाफ ए किलो ऑफ टोमेटोज। आई नीड हाफ ए किलो ऑफ टोमेटोज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप मेरे लिए इसे पैक कर देंगे। क्या आप इसे मेरे लिए पैक कर देंगे, तो इसे किस तरीके से बोला जाएगा, कैन यू पैक दिस फॉर मी। कैन यू पैक कैन यू पैक दिस फॉर मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे डेयरी सेक्शन कहाँ मिलेगा। जब हम डेयरी सेक्शन के बारे में पूछते हैं, बड़े मार्ट वगैरह में जाते हैं, तो उसे इस तरीके से पूछा जाता है वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी सेक्शंस। वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी सेक्शंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या ये दाम पक्का है, यानी कि फिक्स है। तो इसे कैसे पूछा जाएगा, इज दिस प्राइस फिक्स्ड। इज दिस प्राइस फिक्स्ड, ऐसे बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मैं बस देख रहा हूँ धन्यवाद। यानी कि जब हमें लेना नहीं होता है, केवल हमें ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, तो हम कैसे बोलते हैं उसे इंग्लिश में कि आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू। आई एम जस्ट लुकिंग थैंक यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप डिजिटल पेमेंट लेते हैं। जब हमारे पास कैश नहीं होता है, हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, आजकल करते ही हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे, डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट। डू यू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या मैं ये आम चख सकता हूँ। तो इसे कैसे, जब हम कोई भी वेजिटेबल्स या मान लो कोई फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज़ हमें चख कर लेनी होती है, तो हम पहले दुकानदार से या शॉपकीपर से हम पूछते हैं कैन आई टेस्ट दिस मैंगो। कैन आई टेस्ट दिस मैंगो। इसकी जगह वेजिटेबल्स भी हो सकती है, तो उसे बोलेंगे कि कैन आई टेस्ट दिस वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि कृपया मुझे एक प्लास्टिक बैग दीजिए। जब हमारे पास में बैग नहीं होता है, तो अगर हम बैग मांगते हैं तो उसे इंग्लिश में इस तरीके से बोलते हैं प्लीज़ गिव मी ए प्लास्टिक बैग। प्लीज़ गिव मी ए प्लास्टिक बैग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। जब हमें दर्जन यानी कि नंबर्स में चाहिए होते हैं, दर्जन में चाहिए होते हैं, तो उसे हम इस तरीके से मांगते हैं कि आई वांट ए डजन एग्स। आई वांट ए डजन एग्स। यानी कि मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये प्रति किलो कितने का है। जब हम पर केजी उसका भाव पूछते हैं, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ मच इज दिस पर किलो। हाउ मच दिस इज दिस पर किलो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि तरबूज बहुत बड़ा है ना। कोई जैसे अगर हम उसके वेजिटेबल वाले के पास जाते हैं और वो बड़ा तरबूज दे देता है, हमारे घर में खाने वाले कम है, हम उसको इतना कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे कैसे कहेंगे कि दिस वाटरमेलन इज टू बिग। दिस वाटरमेलन इज टू बिग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया मुझे ताज़ा धनिया पत्ते दीजिए। है ना, धनिया तो सबका बेस्ट होता है, सब मांगते हैं, तो उसे कैसे हम कहते हैं धनिया लेने के लिए कि प्लीज़ गिव मी ए फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। प्लीज़ गिव मी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप ये अनानास काट देंगे। जब हमें अनानास काट करके मांगना होता है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैन यू कट दिस पाइनएप्पल, कैन यू कट दिस पाइनएप्पल, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि धन्यवाद मैं फिर आऊँगा, है ना। जब हम कहते हैं किसी शॉपकीपर को कि वापस में अगेन आना है मुझे, तो हम कैसे बोलते हैं उसको, थैंक यू आई विल कम अगेन, थैंक यू आई विल कम अगेन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया जल्दी कीजिए, प्लीज़ डू इट क्विकली। जब हमें जल्दी में होते हैं, जल्दी करनी होती है तो हम कैसे बोलते हैं, प्लीज़ डू इट क्विकली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आधा किलो आलू चाहिए, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ पोटैटोज। कैसे बोलते हैं इसको, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ पोटैटोज। ये सब्जी कितनी ताज़ा है ना। हाउ फ्रेश इज़ दिस वेजिटेबल, हाउ फ्रेश इज़ दिस वेजिटेबल्स। क्या आपके पास प्याज हैं, डू यू हैव ऑनियंस, डू यू हैव ऑनियंस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे थोड़े हरे मिर्च चाहिए, तो इसे कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट सम ग्रीन चिलीज, आई वॉन्ट सम ग्रीन चिलीज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ये दाम बहुत ज़्यादा है, दिस प्राइस इज़ टू हाई। कैसे बोलेंगे, जब किसी से हम कहते हैं कि दाम बहुत ज़्यादा है तो हम फिर उसके बारे में इस तरीके से बोलते हैं कि दिस प्राइस इज़ टू हाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे थोड़े नींबू दीजिए। देखो नींबू सभी के फेवरेट होते हैं, तो उसे हम किस तरीके से कहते हैं जब हमें चाहिए होते हैं, तो प्लीज़ गिव मी सम लेमन्स, प्लीज़ गिव मी सम लेमन्स। इसकी जगह पे और कुछ वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें मांगनी होती है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी सम लेमन्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या ये तौल सही है। जब हमें थोड़ा डाउट होता है वेट के बारे में तो हम कैसे बोलते हैं, इज़ दिस वेटिंग करेक्ट, इज़ दिस वेटिंग करेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे आधा किलो अदरक चाहिए, है ना। तो इसे कैसे बोलेंगे, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ जिंजर, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ जिंजर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये टमाटर बहुत पके हुए हैं, तो इसे हम इस तरीके से बोलेंगे, दिस टमाटोज आर वेरी राइप। कैसे बोलेंगे, दिस टमाटोज आर वेरी राइप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप होम डिलीवरी करते हैं, यानी कि जब होम डिलीवरी के बारे में हमें पूछना होता है तो हम इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, डू यू प्रोवाइड होम डिलीवरी। कैसे बोलेंगे, डू यू प्रोवाइड होम डिलीवरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे ताज़ा दूध चाहिए, तो जब ताज़ा दूध हमें मांगना होता है तो कैसे बोलते हैं हम इंग्लिश में उसको, आई नीड फ्रेश मिल्क। कैसे बोलेंगे, आई नीड फ्रेश मिल्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये सब्जी कितने की है ना। जब हम उससे प्राइस पूछते हैं तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हाउ मच इज़ दिस वेजिटेबल, हाउ मच इज़ दिस वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या ये सेब मीठे हैं, आर दिज एप्पल्स स्वीट, आर दिज एप्पल्स स्वीट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे थोड़ा धनिया फ्री में दीजिए, है ना। धनिया तो हमें सबको फ्री में चाहिए, तो हम उसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, गिव मी सम कोरिएंडर्स फॉर फ्री, प्लीज़ गिव मी सम कोरिएंडर फॉर फ्री। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये आम बहुत स्वादिष्ट है। जब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं तो कैसे बोलते हैं, दिस मैंगो इज वेरी डिलीशियस, दिस मैंगो इज वेरी डिलीशियस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप थैला देंगे। जब हमें बैग मांगना होता है तो उसे इंग्लिश में कैसे मांगेंगे, विल यू गिव मी ए बैग, विल यू गिव मी ए बैग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे 5 किलो चावल चाहिए, है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई नीड 5 किलो ऑफ राइस, आई नीड 5 किलो ऑफ राइस, आई नीड 5 किलोज ऑफ राइस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या ये आलू ताज़ा है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर दिस पोटैटोज फ्रेश, आर दिस पोटैटोज फ्रेश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आधा किलो गाजर चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ कैरेट्स, आई नीड हाफ ए किलो ऑफ कैरेट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं, है ना। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं कि भाई कोई फ्रूट्स ये खट्टा है ये मीठा है, पहले ही बता दो तो हम लें या ना लें, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर दिस ग्रेप्स सोर और स्वीट, आर दिस ग्रेप्स सोर और स्वीट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया जल्दी बिल बनाइए। जब हमें बिल बनाने की जल्दी होती है या हमें जाने की जल्दी होती है तो हम शॉपकीपर को बोलते हैं, प्लीज़ मेक द बिल क्विकली, प्लीज़ मेक द बिल क्विकली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे 50 रुपये का केले दीजिए, मुझे 50 रुपये के केले दीजिए, तो हम इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, प्लीज़ गिव मी बनानाज फॉर 50 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या ये दूध शुद्ध है। पहले हम पूछते हैं कि भाई दूध सही है ना, 1-2 दिन पुराना है, 2-4 दिन पुराना तो नहीं है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इज़ दिस मिल्क प्योर, इज़ दिस मिल्क प्योर।
या ये भी गड़बड़ होती है कभी कभी कि पानी तो नहीं मिला हुआ है अगर हम खुले में दूध ले रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा दिस मिल्क प्योर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये सब्जियां बहुत महंगी हैं, है ना। जब हम घर वालों से या घर वालों के साथ जाते हैं सब्जी लेने, तो उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं कि दिस वेजिटेबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको, दिस वेजिटेबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे थोड़ी हरी सब्जियां चाहिए। तो इसको हम कैसे बोलेंगे कि आई नीड सम ग्रीन वेजिटेबल्स, आई नीड सम ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आप मुझे छुट्टे पैसे देंगे। जब हम चेंज मांग रहे होते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैन यू गिव मी चेंज, कैन यू गिव मी चेंज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे 5 किलो आटा चाहिए। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई नीड 5 किलोज ऑफ फ्लोर, आई नीड 5 किलोज ऑफ फ्लोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कृपया इसे अच्छी तरह पैक कर दीजिए। जब हम किसी चीज़ को पैक करने के लिए बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, प्लीज पैक दिस प्रॉपरली, प्लीज पैक दिस प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे अच्छी क्वालिटी का चावल चाहिए। तो हम क्वालिटी की चीज़ मांगते हैं तो उसे कैसे बोलते हैं, आई वॉन्ट राइस ऑफ गुड क्वालिटी, आई वॉन्ट राइस ऑफ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये सेब बहुत छोटे हैं। जब हम सेब के बारे में बताते हैं भाई सेब छोटे हैं, हमें बड़े चाहिए, तो उसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दिस एप्पल्स आर वेरी स्मॉल, दिस एप्पल्स आर वेरी स्मॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे ताज़ा मटर चाहिए, आई नीड फ्रेश पीच, आई नीड फ्रेश पीच, है ना। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या ये बैग चार्जेबल है ना। बैग की जरूरत पड़ती है, सब्जी लेने जाते हैं तो हम पूछते हैं, कभी वो फ्री में भी दे देते हैं, कभी वो पैसे भी चार्ज करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, इज़ दिस बैग चार्जेबल, इज़ दिस बैग चार्जेबल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये आम बहुत रसदार है। जब हम आप आम को अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत रसीले आम है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस मैंगोज आर वेरी जूसी, दिस मैंगो आर वेरी जूसी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, है ना। जब हम इन्हें बताते हैं कि भाई इतना क्वांटिटी हमें चाहिए, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई नीड 2 किलोज ऑफ शुगर, आई नीड 2 किलो ऑफ शुगर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आपके पास गुड़ है, डू यू हैव जैगरी, डू यू हैव जैगरी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे ताज़ा मछली चाहिए। तो इसे कैसे बोला जाएगा, आई नीड फ्रेश फिश, आई नीड फ्रेश फिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये तराजू सही है या नहीं है, है ना। तो जब हमें तराजू पे शक होता है कि भाई इसमें गड़बड़ हो सकती है, तो हम उससे पहले पूछने की कोशिश करते हैं। तो हम कैसे पूछेंगे उससे, इज दिस स्केल करेक्ट और नॉट, इज दिस स्केल करेक्ट और नॉट, ऐसे पूछते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे 2 किलो चावल पैक कर दीजिए। जब हमें चावल पैक करवाने होते हैं तो हम उसे कैसे बोलेंगे, प्लीज पैक 2 किलोज ऑफ राइस फॉर मी, प्लीज पैक 2 किलोज ऑफ राइस फॉर मी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप प्याज सस्ते देंगे, है ना। जब हम उनको बोलते हैं कि भाई सस्ते दे दो प्याज, है ना, या कोई भी सब्जी हम सस्ती मांगने की कोशिश करते हैं तो उसे ऐसे बोलेंगे, विल यू गिव ऑनियंस एट लोअर प्राइस, विल यू गिव ऑनियंस एट लोअर प्राइस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये अनार बहुत लाल है ना। अनार वैसे लाल होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा लाल है तो उसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, दिस पोमेग्रेनेट्स आर वेरी रेड, दिस पोमेग्रेनेट्स आर वेरी रेड। इसे इस तरीके से बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे 5 लीटर तेल चाहिए, है ना, आई नीड 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। इसे इस तरीके से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, आई नीड 5 लीटर्स ऑफ ऑयल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये सब्जी खराब लग रही है ना। तो सब्जी खराब लग रही है तो हम चर्चा डिस्कस करते हैं आपस में, दोस्त या घर वाले, कि दिस वेजिटेबल्स लुक स्पॉइल्ड, दिस वेजिटेबल्स लुक स्पॉइल्ड। या कभी कभी हम दुकानदार को बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप पक्का बिल देंगे, है ना। कई बहुत बार दुकानदार बिल नहीं देते हैं, तो अगर हमें बिल मांगना है तो हम कैसे बोलेंगे उनको, विल यू गिव ए प्रॉपर बिल, विल यू गिव ए प्रॉपर बिल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे थोड़े पत्ता गोभी चाहिए। तो पत्ता गोभी अगर आपको चाहिए तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वांट सम कैबेज, आई वांट सम कैबेज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ये आलू बहुत गंदे हैं, है ना। बहुत सारे आलू, जो बहुत सारी दुकानों पे आलू जो होते हैं गंदे होते हैं, मिट्टी वाले होते हैं। तो हम उसे इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस पोटैटोज आर वेरी डर्टी, दिस पोटैटोज आर वेरी डर्टी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप आलू धोकर देंगे, भाई गंदे हैं तो धोकर दे दीजिए। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, विल यू वॉश द पोटैटो बिफोर गिविंग, विल यू वॉश द पोटैटो बिफोर गिविंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे कुछ मसाले चाहिए, आई नीड सम स्पाइस। कैसे बोलेंगे, आई नीड सम स्पाइस। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ये टमाटर हरे हैं, है ना। टमाटर हरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, या पीले भी होते हैं। तो हम जब बताएंगे कि हरे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस टोमेटोज आर ग्रीन। कैसे बोलेंगे, दिस टोमेटोज आर ग्रीन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे सूखी मिर्च देंगे, विल यू गिव मी ड्राई चिलीज, है ना। जब हम सूखी मिर्च मांगेंगे तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में,
विल यू गिव मी ड्राई चिलीज। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आधा किलो शिमला मिर्च चाहिए, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई नीड हाफ ए किलो ऑफ कैप्सिकम, है ना, कैसे बोलेंगे आई नीड हाफ ए किलो ऑफ कैप्सिकम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये सब्जियां ताज़ी नहीं लग रही है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दिस वेजिटेबल्स डू नॉट लुक फ्रेश, कैसे बोलेंगे दिस वेजिटेबल्स डू नॉट लुक फ्रेश। जब सब्जियां ताज़ी नहीं लगेंगी तो इसको इंग्लिश में से बोला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि क्या आपके पास अदरक लहसुन पेस्ट है ना, बहुत सारी सब्जियों में हम पेस्ट डालते हैं अदरक लहसुन का, तो जब हम शॉपकीपर से मांगते हैं उसको तो कैसे बोलेंगे डू यू हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट, डू यू हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे आटा थैले में चाहिए, है ना, खुले में नहीं चाहिए, मुझे आटा थैले में पैक करके दो, तो हम कैसे बोलेंगे उसको शॉपकीपर को आई वॉन्ट फ्लोर इन ए बैग, आई वॉन्ट फ्लोर इन ए बैग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये फल बहुत सस्ते हैं, है ना, जब हम बता रहे हैं किसी को दोस्त को या फैमिलीज को या दुकानदार को ही, तो हम कैसे बोलेंगे दिस फ्रूट्स आर वेरी चीप, दिस फ्रूट्स आर वेरी चीप। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे थोड़ा गुड़ चखना है ना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हम चख करके लेते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे उसको आई वॉन्ट टू टेस्ट सम जैगरी, आई वॉन्ट टू टेस्ट सम जैगरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या आपके पास ब्राउन शुगर है, डू यू हैव ब्राउन शुगर, कैसे बोलेंगे इसको डू यू हैव ब्राउन शुगर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये मिर्च बहुत तीखी है, तो हम इसको कैसे इंग्लिश में बोल पाएंगे कि दिस चिली इज़ वेरी स्पाइसी, दिस चिली इज़ वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे एक पैकेट नमक चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई नीड वन पैकेट ऑफ सॉल्ट, आई नीड वन पैकेट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये मटर बहुत महंगी है, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में दिस पीज आर वेरी एक्सपेंसिव, दिस पीज आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा। क्या आपके पास फलियां हैं, डू यू हैव बीन्स, है ना, जब हम पूछ रहे हैं कि भाई फलियां है कि नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में डू यू हैव बीन्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे दही का डिब्बा चाहिए, तो इसे कैसे बोलेंगे आई नीड ए बॉक्स ऑफ कर्ड, कैसे बोलेंगे आई नीड ए बॉक्स ऑफ कर्ड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये दूध पैकेट में है या खुला है ना, जब दूध पूछ रहे हैं कि भाई पैकेट में है आपके पास से खुला है तो उसको कैसे बोलेंगे इज दिस मिल्क पैक्ड और लूज, इज दिस मिल्क पैक्ड और लूज, इस तरीके से इसे बोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कृपया जल्दी छुट्टी दीजिए ना, हमें कई बार चेंज चाहिए होता है, छुट्टे चाहिए होते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे प्लीज़ गिव मी चेंज क्विकली, है ना, वो जल्दी में होते हैं हम तो ऐसे बोलते हैं उसको प्लीज़ गिव मी चेंज क्विकली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये फल कितने ताज़ा हैं, हम पूछ लेते हैं उससे भाई बताओ कितने ताज़ा हैं, तो उससे कैसे बोलेंगे हाउ फ्रेश आर दिस फ्रूट्स, कि ये भाई बताओ फ्रूट्स कितने ताज़ा हैं, हाउ फ्रेश आर दिस फ्रूट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे हरी सब्जियां ज़्यादा पसंद है ना, हम घर वालों को बताते हैं किसी को बताते हैं तो कैसे बताएंगे आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स मोर, कैसे बोलेंगे आई लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स मोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आप पुरानी सब्जियां बेच रहे हैं, मतलब बहुत सारे दुकानदार पुरानी सब्जी बेच रहे होते हैं 2 दिन की 3 दिन की, तो हम पूछ लेते हैं भाई पानी डाल के तुमने इनको हरा कर रखा है, तो हम उसे कैसे पूछेंगे आर यू सेलिंग ओल्ड वेजिटेबल्स, आर यू सेलिंग ओल्ड वेजिटेबल्स, कि भाई क्या आप पुरानी सब्जियां बेच रहे हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे पैकिंग अच्छी चाहिए, है ना, बहुत सारे लोगों को पैकिंग अच्छी चाहिए होती है ताकि सामान बिखरे ना या गिर जाए तो टूट फूट ना हो या गंदा ना हो, तो उसको हम कैसे बोलेंगे आई नीड गुड पैकिंग, कैसे बोलेंगे आई नीड गुड पैकिंग। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये प्याज बहुत महंगे हैं ना, प्याज बहुत बार महंगे हो जाते हैं, तो हम उसे कैसे बोलते हैं इंग्लिश में कि दिज ऑनियंस आर वेरी एक्सपेंसिव, कैसे बोलेंगे दिज ऑनियंस आर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपके पास ब्रेड है, डू यू हैव ब्रेड, कैसे बोलेंगे डू यू हैव ब्रेड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे अंडे का ट्रे चाहिए, आई नीड ए ट्रे ऑफ एग्स, आई नीड ए ट्रे ऑफ एग्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये तरबूज मीठा है या नहीं है, तो हम इसको कैसे पूछेंगे अगर फिर से पूछना होगा तो कि इज दिस वाटरमेलन स्वीट और नॉट, है ना, इज दिस वाटरमेलन स्वीट और नॉट, इसे इस तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि कृपया मुझे ठंडा पानी दीजिए ना, कभी कभी हम जाते हैं प्यास लगी हुई होती है पानी हम मांगते हैं उनसे, तो कैसे बोलते हैं कि प्लीज़ गिव मी ए कोल्ड वाटर, प्लीज़ गिव मी कोल्ड वाटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये सेब बाहर से लाल हैं, मतलब हमें कभी कभी डाउट होता है कि अंदर से खराब होंगे या पके भी नहीं होंगे, तो हम कैसे बताएंगे इसको दिज एप्पल्स आर रेड फ्रॉम आउटसाइड, दिज एप्पल्स आर रेड फ्रॉम आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि मुझे आलू प्याज एक साथ चाहिए, है ना, दोनों एक साथ चाहिए, तो दोनों चीज़ के लिए हम कैसे बोलेंगे उसको आई नीड पोटैटोज एंड ऑनियंस टुगेदर, आई नीड पोटैटोज एंड ऑनियंस टुगेदर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या आपके पास हरी मटर है, तो उसको कैसे पूछेंगे डू यू हैव ग्रीन पीस,
डू यू हैव ग्रीन पीच, है ना, कोई भी सब्जी के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये सब्जी जल्दी खराब हो जाएगी, है ना, तो उसे कैसे बताएंगे कि दिस वेजिटेबल्स विल स्पॉइल क्विकली, है ना, बहुत सारी सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती है, जैसे कि हरी सब्जी है या कोई और भी सब्जी होती है जो जल्दी खराब होने के चांस होते हैं, उसको ऐसे बोला जाता है कि दिस वेजिटेबल्स विल स्पॉइल क्विकली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे थोड़ा कच्चा पपीता चाहिए, है ना, तो इसे कैसे बोलेंगे, आई नीड सम र पपैया, है ना, आई नीड सम र पपैया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये फल बहुत मीठे हैं, दिस फ्रूट्स आर वेरी स्वीट, दिस फ्रूट्स आर वेरी स्वीट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है धन्यवाद कल फिर आऊँगा, है ना, लास्ट में जाते वक्त हम क्या बोलते हैं कि थैंक यू आई विल कम अगेन टुमारो, कैसे बोलेंगे, थैंक यू आई विल कम अगेन टुमारो। तो ये हमारी क्लास पूरी हुई, है ना, और आपको फिर कल वापस आना है नेक्स्ट हमारी क्लासेज में, और इसी तरीके के जो इंग्लिश स्पोकन सेंटेंस है जो आपके इंग्लिश को बूस्ट करने में हेल्पफुल होंगे, तो आगे की क्लास में भी बने रहें। और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।